कन्वर्ट नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी नंबर जो रहता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों लिखते हैं नंबर, कि जैसे नंबर बहुत बड़ा नंबर है, बिग नंबर है, और नंबर कैसा है, एकदम छोटा नंबर है, एकदम स्मॉल 0.000 लाइक दैट, ऐसा नंबर है, तो वो नंबर हमको राइटिंग के लिए वेरी डिफिकल्ट जाता है, रीडिंग के लिए भी डिफिकल्ट जाता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम लिखते हैं, है ना, तो हमको कंफ्यूजन आता है कि इसमें कैसा लिखा जाए, है कि नहीं। तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने एक हैंड्स टेक्निक का यूज किया है। ये हैंड्स टेक्निक का जब आप अप्लाई करोगे तो आपको जीरो कंफ्यूजन आएगा, ये मेरी गारंटी। आप कोई भी नंबर इजीली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पाएंगे। तो आपको लिखना है कि नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में बिना कंफ्यूजन से। तो ये वीडियो आप पूरा देख लेना। वीडियो पूरा देखने के बाद आप कोई भी नंबर, आपके एग्जाम में स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइनल आंसर लिखना पड़ता है कि नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइनल आंसर जब लिखते हैं तो आपको कंफ्यूजन आता है, वो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। इसलिए पूरा वीडियो क्या करना, आपको पूरा वीडियो देखना है और अपना कंफ्यूजन दूर करना है। आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए और लाते रहूंगा और मुझे आपसे इंस्पिरेशन मिलेगा। और ऐसे ही मैं वीडियो जो नए नए टेक्निक्स है, जो टेक्निक्स नए नए टेक्निक्स है, उस टेक्निक्स का मैं यूज करके आपको ज्यादा से ज्यादा सिंपल कैसे हो सके वो मैं बताते रहूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई नंबर लिखना है, हमको क्या करना पड़ता है, उसका एक दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, जिसमें एक होल नंबर पार्ट्स रहता है, फ्रैक्शनल पार्ट रहता है, इनटू रहता है, 10 रेशनल पावर रहता है, और यहाँ पे एक नंबर रहता है। वो नंबर पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो देखो ये होल पार्ट में हमको सिंगल डिजिट नंबर लिखना है। क्या लिखना है इधर, सिंगल डिजिट नंबर लिखना है। तो सिंगल डिजिट नंबर 1 to 9 तक ही होना चाहिए। सिंगल डिजिट नंबर कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 to 9 तक होना चाहिए यहाँ पे होल पार्ट में। सपोज मैं एक आधा नंबर लिख देता हूँ, जैसे मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पे ये 4 लिख दिया, ठीक है। फिर ये क्या है, डेसिमल पॉइंट। फ्रैक्शनल पार्ट में यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कितने भी नंबर आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ 1 0 5 3, इस तरह से एक नंबर लिख देता हूँ, यानी 4.1053 हो गया। और 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पे पॉजिटिव भी नंबर रह सकता है, नेगेटिव भी नंबर रह सकता है, यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। इस तरह से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे 4.1053 into 10 रेज़ टू पावर 5, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। इतना समझ में आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। यहाँ पे सिंगल डिजिट चाहिए, इतनी बात ध्यान में रखना, यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कौन से नंबर आने चाहिए, 1 to 9 तक। और डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे जीरो भी आया, अदर नंबर्स भी आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। into 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पे जो भी नंबर है ये पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है, यहाँ पे लिखा है। ये थोड़ा याद रखना है आपको। अभी मैं हैंड्स टेक्निक जो है इसमें आपको बताने वाला हूँ कि ये टेक्निक से आप ऐसे नंबर कैसे लिखे जाएंगे। ये एग्जांपल्स लिखे, इस एग्जांपल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 4 एग्जांपल्स लिखे मैंने, ये 4 एग्जांपल्स आप कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं हैंड्स टेक्निक से आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, जैसे कि राइट हैंड है, राइट हैंड को आपको क्या बताना है, राइट हैंड को अंडरस्टूड करना है कि ये क्या है, पॉजिटिव है। राइट हैंड क्या है, पॉजिटिव है, और लेफ्ट हैंड क्या है, नेगेटिव है। राइट हैंड क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, और लेफ्ट हैंड क्या है, नेगेटिव है। इतनी बात ध्यान में रखना। देखो जैसे हम लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेंगे तो हमारा राइट हैंड ऊपर होना चाहिए। जैसे मैं लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करूंगा तो मेरा राइट हैंड क्या होना चाहिए, अप होना चाहिए, रेज होना चाहिए। और जब मैं राइट हैंड की तरफ मूव करूंगा डेसिमल पॉइंट को, तो मेरा लेफ्ट हैंड क्या होना चाहिए, रेज होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में टेक्निक, हैंड्स टेक्निक। जब मैं लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करूंगा डेसिमल पॉइंट को, तो मेरा राइट हैंड क्या होना चाहिए, रेज होना चाहिए।
और जब मैं राइट हैंड की तरफ डेसिमल पॉइंट मूव करूंगा तो मेरे लेफ्ट हैंड क्या होना चाहिए, रेज होना चाहिए। समझ में बेटा? तो इससे हम क्या करेंगे, ये टेक्निक से हम ये डेसिमल यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, देखो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, तो कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो ये डेसिमल पॉइंट को मुझे किस तरह से मूवमेंट करना है उसका, डेसिमल पॉइंट का लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैं यहाँ से लेके 1 2 3 4 और यहाँ पे मेरा पॉइंट आ जाएगा। फिर ये पॉइंट कैसे होगा, 3 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद। फिर लिखूंगा मैं 2 9 6 3 ऐसे लिख दूंगा। लेकिन कितने डिजिट में लेफ्ट हैंड साइड आया, कितने डिजिट लेफ्ट हैंड साइड आया वो देखना है। 1 2 3 4 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड मेरा मोशन है। ये देखो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो मैं राइट हैंड साइड रेस करूंगा। राइट हैंड साइड में मैंने क्या बोला था, कौन सा नंबर रहता है, पॉजिटिव। तो कितने डिजिट हम आगे आए, 1 2 3 4 डिजिट आए, तो इसलिए मैं 10⁴ लिखूंगा, +4 आएगा। समझ में बच्चों? क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड गया, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा डेसिमल पॉइंट मूव होते गया, कितने डिजिट हुआ, 1 2 3 4 डिजिट हुआ। उसके बाद में मुझे डेसिमल पॉइंट देना पड़ा, इसलिए 3 के बाद में डेसिमल पॉइंट है। कितने डिजिट में लेफ्ट साइड में है, 4 डिजिट, इसलिए पावर क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। सेकंड एग्जांपल में देखो मेरा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे दिया हुआ है। तो मुझे मूवमेंट करना है, तो मुझे किस डायरेक्शन में करना है, लेफ्ट हैंड साइड में करना है, क्योंकि 1 डिजिट के बाद मेरा डेसिमल पॉइंट आ जाए। 3.26871 हो गया। समझ में बच्चों? तो इसमें 10⁻⁴ मैं क्या दूं, 10⁻⁴ कितने डिजिट में मूवमेंट हो गया, कौन से डायरेक्शन में हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। तो मेरा क्या आएगा, 10⁻⁴ क्या आएगा, 2 आएगा। 10⁻⁴ क्या आएगा, 2 आएगा। अभी देखो बच्चों यहाँ पे ये स्मॉल नंबर है, ये उससे भी स्मॉल नंबर है, इसको कैसे लिखना। अब ये डेसिमल पॉइंट मेरा किस तरह से डायरेक्शन में जाएगा, राइट डायरेक्शन में। कितने डिजिट जाएगा, 1 2 डिजिट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.25। मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ, राइट डायरेक्शन में। तो मेरा लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। लेफ्ट हैंड रेज हो गया, तो लेफ्ट हैंड का साइन कौन सा है, निगेटिव है, तो इसलिए मैं 10⁻⁴ क्या लिखूंगा, -2 लिखूंगा। अभी ये हो गया। इसमें कितने डिजिट आपको आगे जाना पड़ेगा, ऐसे 1 2 3 और यहाँ पे 4 डिजिट। तो ये मैं लिखूंगा 1.563 इंटू 10⁻⁴ क्या लिखोगे, +4 के -4 क्योंकि आप राइट साइड में जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड आपका क्या होगा, रेज होगा। समझ में आया बच्चों? तो ये सभी आपको कैसे लिखना है, प्रॉपरली आपको आ जाएंगे, इसका यूज करना, ठीक है। और मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, वो आप मुझे आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये मुझे आंसर आप भेजिए, ठीक है। तो इसके आंसर आपको भेजना है 4 5 6 3 9, इसका आप भेजिए। सेकंड 0.000328, ये दोनों के आंसर मुझे आप मैसेज में भेजिए। चलो वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा होगा, ये टेक्निक अच्छी लगी होगी, अच्छे समझ लेना, बिना कुछ समझे हुए आप सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।